is going to be the last video of this unit and इसमें बहुत कॉमन टॉपिक्स कवर हुए हैं जो कि आपको पहले भी पढ़ रखे होंगे। लेयरिंग इन द कंपोजिशन ऑफ अर्थ की 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। ओके, इसको ध्यान से पढ़िएगा। नाउ क्रस्ट, पहला पॉइंट क्या है हमारा? क्रस्ट ये आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होता है अर्थ का। ये कंपोज होता है ब्रिटल रॉक्स जो कि आपस में टूटे हुए बिखरे हुए फॉर्म में होती हैं, ठीक है। थिकर होते हैं, सारे 3 लेयर्स में से थिकर होता है। और केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ओशनिक और द कॉन्टिनेंटल, कि वो ओशनिक क्रस्ट है या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, उसके अकॉर्डिंग कंपोजिशन डिपेंड करता है। द क्रस्ट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर इसकी थिकनेस है और हेट्रोजीनियस इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हेट्रोजीनियस रॉक्स। अर्थ क्रस्ट जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका कॉन्टिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट में, विच इज़ फर्दर नेम्ड एज सियाल और सीमा लेयर। तो जो सियाल होता है वो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट माना जाता है, सीमा लेयर जो होता है वो आपका ओशनिक क्रस्ट माना जाता है। लैंड टू लैंड एक बार रीड करते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑन द अर्थ सरफेस। इट इज़ composed of brittle rocks that fractures easily. It varies in thickness and chemical composition depending on whether it is oceanic or the continental. The crust is about 35 km and is composed of heterogeneous rocks. Earth's crust can be further divided into continental and oceanic types, which can be further divided as Sial and Sima layer. Next, moving ahead, mantle. Mantle में क्या होता है? आपका ये क्रस्ट और कोर के बीच का पार्ट है। ये अबाउट 5 to 10 किलोमीटर होता है बिलो दी ओशनिक क्रस्ट एंड 20 to 80 किलोमीटर होता है बिलो दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो देख सकते हैं आपके मेंटल की जो थिकनेस है वो अलग अलग होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे अलग है और ओशनिक क्रस्ट पे अलग है, ठीक है। इसमें जो है अर्थ का 83% ऑफ बेसिक मेजर वॉल्यूम आता है। एवरेज थिकनेस जो इसकी है 2865 किलोमीटर है। और ये मेजर सोर्स है जहाँ पर स्प्रेडिंग हो सकती है, जहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था, ओरिजिन हुई थी, और मेजर अर्थक्वेक का जो अकरेंस है वो मेंटल ही होता है, ठीक है। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इट lies between the crust and the core. Its upper surface is about 5 to 10 km below the oceanic crust and about 20 to 80 km below the continental crust. Mantle comprises 83% by volume of Earth and 68% by mass. Its average thickness is about 2865 km and extends from 35 km to 2890 km. It is the source region of most forces responsible for the ocean floor spreading and continental drift, orogeny, and the major earthquakes. Moving ahead with the third most, then the innermost layer is the core. Okay, it is the innermost part of the earth which lies below the mantle or basis study of the earthquake waves. Core has been further divided into आउटर एंड द इनर कोर। अब कोर को भी आउटर और इनर कोर में डिवाइड किया गया है। जो कोर है अगर वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम 2890 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक, ठीक है, इतने तक वो एक्सटेंड करता है। द कंपोजिशन ऑफ द प्रोबेबली कंटेन, जो कोर के अंदर का कंपोजिशन है उसके अंदर क्या है? निकेल और आयरन। इसीलिए इस लेयर को हम नाइफ लेयर भी कहते हैं। द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट एंड द इनर कोर इज इन द सॉलिड स्टेट। सो दिस इज ऑल इन दिस लेयरिंग एंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आपको दो शब्द बताए थे। फर्स्ट इज़ द मोहो डिसकंटिन्यूटी एंड सेकंड इज़ द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। उसके अलावा हम 2 और डिसकंटिन्यूटी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द मेजर डिसकंटिन्यूटी। ये फर्स्ट ऑर्डर डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं, ठीक है, मतलब कि मेजर वाली डिसकंटिन्यूटीज़। इसमें आती है मोहोवेविक डिसकंटिन्यूटी और या फिर इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ द गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो सेपरेट करती है क्रस्ट को फ्रॉम द मेंटल। उसकी जो डेप्थ है वो वेरी करती है, ठीक है ना। मैंने जैसे कि बताया था मेंटल जो वेरी करता है ये आपको ओशन और कॉन्टिनेंट्स पे, ऐसे ही मोहो डिसकंटिन्यूटी भी क्या करती है? रेंज रखती है 2 से 10 किलोमीटर बीनीथ द ओशन टू द एवरेज 35 किलोमीटर बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स। अब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी ये सेपरेट करती है मेंटल को फ्रॉम द कोर। इज द ईजी पार्ट। देन कमिंग फर्दर माइनर डिसकंटिन्यूटीज, ये आपकी सेकंड ऑर्डर डिसकंटिन्यूटीज होती हैं। इसमें आपके आती हैं लेमन बुलन डिसकंटिन्यूटी एंड द कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। लेमन बुलन डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो आपकी इनर और आउटर कोर को सेपरेट करती है, और कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी वो आपके अपर और लोअर क्रस्ट को सेपरेट करती है, ठीक है। और इनके अलावा फर्दर और मोर 8 डिसकंटिन्यूटीज आती हैं, बट दे आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट टू रीड।
आप सिर्फ इन मेजर और माइनर डिसकंटिन्यूटी के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। द लास्ट टॉपिक इज द कॉन्वेक्शन इन मेंटल एंड कोर। अब मेंटल और कोर में कॉन्वेक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्शन ट्रांसफर्स द हीट more efficiently than the conduction because the heated material itself moves। अब हमारे अर्थ के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, कन्वेक्शन और एक कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में आपका नॉर्मल हीट प्रोड्यूस होती है, और कन्वेक्शन में जो हीटेड मटेरियल होता है उसके मूव होने से हीट प्रोड्यूस होती है। तो लिथोस्फीयर एक डक्टाइल मटेरियल है, मीन्स वो मूवेबल है, ठीक है, वो मूव कर सकता है, विस्कस फ्लूइड होता है उसके अंदर। अपर पार्ट जो होता है मेंटल का, वो कन्वेक्शन करंट जनरेट करता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इसी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूव करने की वजह से हमारे मेंटल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होता है। द कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट मोर एफिशिएंटली देन द कंडक्शन बिकॉज द heated material itself moves। lithosphere is a ductile material, it can flow like a viscous fluid। In the upper part of the mantle, convection current are generated because of the high temperature and pressure, causing the ductility. That is the movement of tectonic plates. Hope you have understood all the important points and all the important things in this video. अब इस वीडियो का तो एंड यहीं पे हो गया इस यूनिट के साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।